2003 से सफर शुरू किया। सेल्फ मैनेजमेंट कैसे की आपने? इंसान अपने आप को सेल्फ मैनेज कर ही नहीं सकता। सेल्फ क्रिटिक कर सकता है? वो तो सबसे खूबसूरत अमल है। जब जब मैं नाकाम हुआ, अपनी प्लानिंग के तहत नाकाम हुआ। कोई यूएई में जा रहा है, कोई यूनाइटेड किंगडम में जा रहा है, कोई यूएसए जा रहा है, तो जो बैरून मुल्क रहने वाला है उसकी लाइफ कैसी है? जैसी आप सोचते हैं। दुनिया को रोना दिखाएंगे तो लोगों को लगे सब लोग रो रहे हैं। खुशियां बिखेर रहे हैं, लोगों को पता है दुनिया में सारे खुश हैं। कई लोग यूएई में आने के लिए मरते हैं, कई लोग यूएई से यूरोप जाने के लिए मरते हैं। अक्सर पंजाबी में कहते हैं जी अगे जाना है। मैं आगे कितने जाना है? आखिरी जरा पड़ाव होगा कब्रिस्तान है। नौकरी को कहाँ देखते हैं, अपने कारोबार को कहाँ पर आप देखते हैं? किसी चीज के खिलाफ नहीं हूँ। नौकरी बड़ी बेहतरीन चीज है। मैं नौकरी में ज्यादा कमाता था, अपने कारोबार में आज भी कम कमाता हूँ। अपने कारोबार में छक्के भी लगते हैं, चौके भी लगते हैं। जिसमें हौसला नहीं है ना नुकसान बर्दाश्त करने का, वो बिजनेस ना करे। लब पे दुनिया की जो थी बात बदल दी तुमने, बात क्या सूरत हालात बदल दी तुमने। वक्त के ताज पर चंद कांच के टुकड़े जड़कर खाक के जर्रों की औकात बदल दी तुमने। आज हमारे साथ जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। यूएई में अक्सर आप इन्हें देखते हैं और टीवी स्क्रीन्स पर, इसके साथ पैरेलल डिजिटल मीडिया पर जो है इनकी स्क्रीन अपीयरेंस बहुत ज़्यादा है। मेरे साथ मौजूद हैं अमजद भाई। अमजद स्पीक्स के नाम से मुख्तलिफ सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो है छाए रहते हैं। बहुत शुक्रिया अमजद भाई, दामने वक्त में गुंजाइश निकालने का। अमजद भाई 2003 से सफ़र शुरू किया और 2024 तक यूएई में बतौर तारकीन वतन कैसे गुजरे? अयाम रियाजत, अयाम मुशक्क़त, जो एक वो स्ट्रगल होती है वो कैसी रही? और एक अल्लाह की प्लानिंग है और एक इंसान की प्लानिंग है, तो ज्यादा जो है वो किसके इख्तियार में रहा सब कुछ? ये जरा इस पर रोशनी डालिए। अरसान भाई बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपको मुबारकबाद देता हूँ। और आपके जितने भी चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको सपोर्ट करें। खूबसूरत इंसान है और अच्छी कोशिश कर रहे हैं। जब कोई किसी को सपोर्ट करता है वो असल में उसे बड़ा होता है तो सपोर्ट करता है। छोटा आदमी कभी किसी को सपोर्ट नहीं करता। तो आपने बड़ापन दिखाना है और उनको सपोर्ट करना है। और रही बात मेरी ज़ाती ज़िंदगी की, यूएई के सफ़र की, जब जब मैं नाकाम हुआ, अपनी प्लानिंग के तहत नाकाम हुआ। और जब जब कामयाब हुआ, ऊपर वाले का करम रहा, उसकी प्लानिंग रही, कामयाब हो गया। तो कभी भी कोई ऐसा फैसला नहीं किया कि मैं नाकाम हूँगा। इंसान हमेशा अच्छा फैसला ही करता है, लेकिन बाद में उसको रियलाइज होता है कि फैसला अच्छा नहीं हुआ था, या रिग्रेट होता है, हो जाता है। जी बिल्कुल, ना चाहते हुए भी करना नहीं चाहिए। और जब कामयाब हो जाता है तो फिर लोगों को बोलता है जी मैंने ये किया, सब कुछ मेरी एफर्ट थी, सारी मेरी एफर्ट थी। और मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं अपने पास्ट को देखूं, माजी को देखूं, तो अगर कनेक्टिविटी देखें तो मेरी काविशों को देखा जाए या स्ट्रगल को देखा जाए, उसमें एक चीज़ मैं कह सकता हूं कि वो मौजूद थी। बाकी चीज़ें कहाँ कहाँ से आई हैं वो ऊपर वाला ही जानता है। एक थी ईमानदारी, बेस्ट इंटेंशन, जिधर भी काम किया जब तक किया ईमानदारी से किया, जब नहीं करना अस्सलाम वालेकुम, जा रहे हैं। बिल्कुल, अटमोस्ट होनेस्टी जो है वो, ये बला की ईमानदारी, ये आज भी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई बीच में जिगजैग नहीं है। किसी को पसंद है ले लो, नहीं पसंद छोड़ दो। ऐसी जिंदगी है। लोग तंग होते हैं, ऐसे लोगों से लोग तंग होते हैं, मुझसे भी हैं। और मुझे प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। वजह क्या है कि अल्लाह ताला ने हमें इन लोगों को खुश करने के लिए नहीं भेजा यहाँ पे, और ना ही उसके बारे में पूछा जाएगा हमसे। हमसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि आपको दुनिया में भेजा अपना बेस्ट किरदार अदा करना है, वो हम कोशिश करते हैं। अच्छा, आज के जो अमजद स्पीक हैं या अमजद स्पीक से हर कोई शनासा है, माजी के अमजद स्पीक से कोई शनासा नहीं था। हमने कोशिश की है कि आज हम मुमकिन ऐसा हो जाए कि हम ऑडियंस को बता सकें कि जनाब अमजद भाई जो है वो 2003 में या माजी में ये थे, और मौजूदा जो है अभी चमक दमक जाहो जलाल, तो वो डेफिनेटली जो है। अमजद भाई, सेल्फ मैनेजमेंट कैसे की आपने यहाँ पर आकर? दूसरे मुल्क में जब भी कोई शख्स जाता है अपना देश छोड़ के, तो वो 2003 से यहाँ पर जो आने का सफर था, यहाँ पर जब पहुंचे सरजमीन अरब पर, तो आपने वो सेल्फ मैनेजमेंट कैसे की? कैसे जो है अपने आप को तरतीब दिलाई आप? सरफराज भाई, आप मुझसे काफ़ी छोटे हैं
और काफ़ी सुनने वाले भी हमारी दोस्त अहबाब, बच्चे, यंगस्टर्स, हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, इंसान अपने आप को सेल्फ मैनेज कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ना चाहते हो। चाहते ना चाहते दोनों में नहीं कर सेल्फ सकता। क्रिटिक कर सकता है, खुद करना चाहिए, एहतसाबी करनी वो तो चाहिए। सबसे खूबसूरत अमल है। वो हर इंसान की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत कहते हैं ना, वो एक ज्वेलरी है, एलिमेंट है, जेवर है। ज़ेवर है कि उसको करना चाहिए। जी। जो सेल्फ क्रिटिक होते हैं वो असल में आगे बढ़ जाते हैं। एक हेल्दी सेल्फ क्रिटिक है और एक जो है बेजा की आप कर रहे होते हैं कि बिला वजह आप जब कर रहे हैं, खुद एहतसाबी कर रहे हैं, तो आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, जो आप एहसास बर्तरी या वो कम इल्मी होती है। कम इल्मी में, बिल्कुल वो ये भी कम बात। इल्मी ये होती है कि हमें ये सिखाया ही कभी नहीं गया कि बेटा आप अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए। तो जब हम इस चीज को स्टडी कर लेते हैं ना, कि ना तो आपने अपने कद को, ना अपने जेंडर को, ना अपनी शक्ल सूरत को, ना रंग को, ना वालिदैन को आपने चुना है, तो इसका मतलब जब बंदा ये समझ जाता है ना यार ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं था, तो फिर वो ये कंप्लेन्स बंद कर देता है। मेरी बात समझे? कंप्लेन तब की जाती है जब आपने खुद चीज बनाई है, बिल्कुल, फिर हमने यार मजा नहीं आ रहा वो चीज। अब ना तो खालिक आपके कंट्रोल में है, ना उसकी मखलूक आपके कंट्रोल में है। बिल्कुल। जब आप इन चीजों को समझ जाते हैं, छोटे से अमल को, क्योंकि हमारी तालीम में ये नहीं है, कहीं ना कहीं होना चाहिए। जब ये समझ जाते हैं फिर आप कंप्लेन नहीं करते कि यार मैं छोटे कद का क्यों, मैं फलां घर में पैदा क्यों, मेरा बाप ऐसा ही क्यों, मेरी माँ ऐसी क्यों, मेरे बहन भाई ऐसे क्यों। बाबा ये आपके कंट्रोल में था ही नहीं, ना ही कभी किसी के कंट्रोल में रहा है। तो आपके कंट्रोल में क्या है? आपकी इंटेंशन, आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस, नियत, उसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा अमजद भाई, ये बताएं कि जो लोग अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क जाते हैं, क्या बेबी स्टेप्स क्या हैं, इनिशियल स्टेप्स क्या हैं, क्या होने चाहिए? कोई यूएई में जा रहा है, कोई यूनाइटेड किंगडम में जा रहा है, कोई यूएसए जा रहा है, तो जो बैरून मुल्क रहने वाला है उसकी लाइफ कैसी है? जैसी आप सोचते हैं, जैसी आप डिजाइन करते हैं। जैसा अगर आप रोएंगे, दुनिया को रोना दिखाएंगे, तो लोगों को लगेगा सब लोग रो रहे हैं। जो खुशियां बिखेर रहे हैं, लोगों को पता है दुनिया में सारे खुश हैं। अब कई लोग यूएई में आने के लिए मरते हैं, तो कई लोग यूएई से यूरोप जाने के लिए मरते हैं, बिल्कुल, और कई वहां से आगे अमेरिका जाने के लिए मरते हैं, कोई उसके बाद आगे चांद पे जाने के लिए मरते हैं। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ, कहते अक्सर पंजाबी में कहते जी अगे जाना है। मैं अगे कितने जाना जी? आखिरी जरा पड़ाव है कब्रिस्तान है। बिल्कुल, वो हर मुल्क में मौजूद है, हर शहर में मौजूद है। तो मैं लोगों को ऐसे मस्ती मजाक में बोलता रहता हूँ। मेरा कभी भी मकसद ये नहीं हुआ लोगों को स्टॉप करना। ट्रैवलिंग मैं प्रमोट करता हूँ, मैं खुद एक ट्रैवलर हूँ और पागल ट्रैवलर हूँ, और लोगों को प्रमोट करता हूँ ट्रैवलिंग जरूर करो, लेकिन ये सोच के ना करो मैंने वहां जाके सेटल होना है। बिल्कुल, फिर उसके बाद जहां आपको सूट करे, दिल लग जाए, वहां पे रह लो। ट्रैवलिंग इनरिचेस सोल कहा जाता है, ये बात सर जी, आप 10 किताबें पढ़ें बेहतरीन, कहते हैं ना जो कि जो टॉप की किताबें होती हैं, वो 10 एक साइड पे कर लें, एक मुल्क का सफर कर लें, बराबर है। वाह वाह। तो मैंने ममालिक अब तक जो है कुल मिला, मैंने 2019 के एंड तक 85 मुल्कों का सफर किया था, और उन मुल्कों का सफर किया जहां पे जाने के लोग गुर्दा, कलेजी, जमीन, जेवर, वो खेत खलियान, बल्कि इज्जत तक बेच देते हैं, कीमती चीजें बेच देते हैं। तो आपने फाइनेंसेस खुद मैनेज किए? अल्लाह ने किया था। अल्लाह ताला, ये भी बात दुरुस्त है कि अल्लाह ताला की प्लानिंग जो है ना वो सबसे बड़ी प्लानिंग है। तो फाइनेंस खुद से मैनेज करने चाहिए। नौकरी का किस हद तक आप नौकरी को कहाँ देखते हैं, अपने कारोबार को कहाँ पर आप देखते हैं कि अपना बिजनेस जो होना चाहिए या नौकरी होनी चाहिए? सर मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूँ, नौकरी बड़ी बेहतरीन चीज है। मैं नौकरी में ज्यादा कमाता था, अपने कारोबार में आज भी कम कमाता हूँ, लेकिन अपने कारोबार में छक्के भी लगते हैं, चौके भी लगते हैं। ये बात तो जरूर है, छक्के भी लगते हैं, चौके भी लगते हैं। तो वो हुआ, और मेंटली प्रिपेयर भी रहना पड़ता है कि जनाब कहीं भी जो है वो नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। सर जिसमें हौसला नहीं है ना नुकसान बर्दाश्त करने का, वो बिजनेस ना करे। ये तो बात है, ये बात तो छोटी सोच का काम नहीं है बिजनेस करना। बिजनेस काम वही करता है जिसके अंदर 2-3 दिल एक्स्ट्रा लगे होते हैं। दिल डेली रोजाना की बुनियाद पर दिल टूटता भी है, गुर्दे भी फेल होते हैं, धड़कन भी तेज होती है, तो एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट साथ लगा के फिर आपने बिजनेस करना। आपके इन 20 सालों में कितनी दफा दिल टूटे, कारोबारी लिहाज से भी और ओवरऑल भी, जब आप इस मुल्क में आए, यूएई में आए? अब नहीं दिल टूटता, अब नॉर्मल, अब पक्का हो चुका है। अब ज़हनी तौर पे जो है वो
तकरीबन तो तैयार ही ठीक होते है। हैं, तकरीबन तैयार ही होते छोटे हैं। छोटे नुकसान जो है वो कुछ नहीं कहते, यानी कि शख्सियत मेरा पे अभी कोई वो असर नहीं। इन सारी चीजों से गुजर के एक डायलॉग बन चुका है, कहीं इंसान मर भी तो जाता है। हम्म, तो ओके, यानी कि सब्र जो है हर हालत में आ जाता है किसी सूरत में, चाहे वो नुकसान है, कुछ भी। चाहे वो ये दुनिया से चले जाना है, कोई भी है ऐसा मामला। बिल्कुल, मैं अक्सर लोग बोलता हूँ, हम्म, ना मुझे ब्लैकमेल करना, हम्म, ना मैं आपको ब्लैकमेल करूंगा, बिल्कुल। क्योंकि उसमें वर्स्ट केस ही होता है ना, बंदा मर गया हम्म, तो मैं क्या दुनिया छोड़ दूंगा? हम्म, नहीं, हम्म, मैनेज तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए बिल्कुल। मैनेज करूंगा। इसलिए हम कोई ब्लैकमेल ना करे, प्यार में जो बात करनी, डील करनी, कर लो। अच्छा, यूएई में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके हालात कैसे हैं? कहा गया कि किसी हद तक जो है वो वीज़े बंद हो चुके हैं, तो आपने यहाँ पर रहकर क्या फील किया है बीइंग अ ट्रैवलर? और दूसरे ममालिक के साथ अगर आप कंपैरिजन करें तो किस हद तक खुली बाहों के साथ वेलकम किया जाता है, या यूएई में वेलकम किया जाता है मुसलमान कम्युनिटी, सर देखें, पाकिस्तानी कम्युनिटी? हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम खुद होते हैं। डेफिनेटली। हम अपने हम्म, उसूलों या जो हमारी बुनियादी छोटी छोटी हरकतें होती हैं उसकी वजह से ही हम कहीं ना कहीं हम्म, अच्छी लिस्ट में आते हैं या ब्लैक लिस्ट में आते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती, आपको हम्म, पसंद नहीं करती, क्योंकि हम्म, उनको भी पता सब लोग इंसान है। जो भी प्रोडक्टिव है, हम्म, कोई कौम हो, कोई हम्म, शख्सियत हो, कोई इंसान हो, कोई कंपनी हो, प्रोडक्टिव है, फायदा दे रही है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। बिल्कुल। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसलिए नहीं, मैं यूएई के अंदर बैठा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं लोगों को बड़ा करीबी जानता हूँ। मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, लोकल अथॉरिटीज हम्म, को, लोग वो भी बड़े जो उर्दू समझते हैं, हमारे कंटेंट देखते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हमें इज्जत देते हैं, तो वो समझते हैं उन चीज़ों को, लेकिन बल्कि वो हमारी हेल्प भी करते हैं। कई बार ऐसे मैंने जाके वहां पे लोग बोला प्लीज जरा इसका हेल्प करना, जी। एक्स्ट्रा माइल जाके उन्होंने मेरी हेल्प की है उस बंदे की खातिर, अरे वाह। उस यानी कि एक किस हद लेमैन तक की खातिर। लॉयल हुआ है, ऑडियंस है आपकी, नहीं नहीं है सर ऐसे। और कहीं चाहने ना, वाले हैं। बहुत सर अल्लाह का बड़ा एहसान है, ये चीजें पैसों से नहीं आती। बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है, कोई भी चीज आप पैसे के मैदान में उसको नहीं रख सकते, बहुत सी ऐसी चीजें। तो इसलिए हम्म, मैं ना तो पाकिस्तानी को कंप्लेन करूंगा, ना गवर्नमेंट को कंप्लेन करूंगा किसी को। ये चंद लोग होते हैं, चंद एलिमेंट्स जी। होते हैं, जब आप बड़ी पिक्चर पर उनको हम्म, देखते हैं ना तो वो जरा यहाँ नजर आते हैं, तब उसको आप देखते हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी जो अपने मुल्क से प्यार करता है इदारा, तो वो उसके ऊपर एक्शन लेगा कि मेरे को ये दीवार को ब्लैक स्पॉट नजर नहीं, इसको पेंट करके क्लियर करो। वो हम्म, चाहे पाकिस्तानी का ब्लैक स्पॉट हो, हम्म, चाहे किसी दूसरी नेशनलिटी का हो, हम्म, वो कहेगा मुझे दीवार साफ चाहिए, मेरा मुल्क साफ चाहिए। हम्म, उसमें चाहे अमजद आ जाए उसको साफ कर देंगे, हम्म, चाहे अरसलान आ जाए उसको साफ कर देंगे। तो हम ऐसी हरकतें ही क्यों करें? हम उनके साथ बिल्कुल। मर्ज क्यों नहीं हो जाते? उन जैसे क्यों नहीं लगना शुरू कर देते? हम्म, जहाँ रहना है वहाँ। डेफिनेटली वहाँ के कवानीन और वहाँ के जो भी एटिकेट्स जी, हैं, वहाँ के जो भी मॉरल वैल्यूज हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। लास्टली जाते जाते, सोशल मीडिया का दौरा है जी, और हर चीज़ अभी सोशल मीडिया पर दस्तयाब है। अच्छा कंटेंट भी है, बुरा कंटेंट भी है। कंटेंट को आप किस निगाह से देखते हैं, और व्लॉगिंग को कैसे देखते हैं? क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं जो हमारे साइबर यूजर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? किस तरह का कंटेंट बना? जैसा दिल करता है बनाओ, जी। बुरा बनाना बुरा बनाओ, अच्छा बनाना, उसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। ये बात तो दुरुस्त है, ये बात तो दुरुस्त है कि कीमत अदा। मशहूर होना, हम्म, आप छोटे मोटे कंटेंट से भी मशहूर हो जाते हैं, हम्म, लेकिन ब्रांड बना, लोगों के दिलों में राज करना, जी जी। उसके लिए आपको एक बारीक हम्म, लाइन, एक दीवार बनानी पड़ती है। वो हम्म, कायम रखोगे तो हम्म, लोगों के दिलों में राज करोगे। हम्म, वरना मशहूर तो शैतान भी बड़ा है, फॉलोअर तो उसके ही बहुत ज्यादा है कि नहीं? लोग जो है ना पीछे पड़े हुए हैं कि जनाब वायरल होना है, रातों रात वायरल होना है, ये नहीं देखते कि क्या कंटेंट वो जनरेट कर रहे हैं। कहा जाता है कि सबसे पहला व्यूअर आपकी फैमिली होती है, और जो लोग इस तरह का कंटेंट जनरेट कर रहे हैं जो कि किसी के लिए मैसेज ओरिएंटेड नहीं है, उनके लिए क्या सजेशन है? मुझे सबसे जो हम्म, गंदा कंटेंट लगता है ना, हम्म, वो नहीं लगता कि जो खुदा ना खासा कोई नंगा डांस कर रहा है। आई एम सॉरी, हम्म, मुझे सबसे गंदा कंटेंट वो कर लगता है जो दूसरों को हाईलाइट करके उनकी गलतियां निकाल रहे, उनको बुरा भला कह गालियां दे रहे थे। ट्रोलिंग, यानी कि आप कह हाँ, सकते ट्रोलिंग हैं। सबसे हम्म, घटिया वो कंटेंट होता है हम्म, कि जो आप किसी की ट्रोलिंग करते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे आप गलत काम कर रहे हैं बैठे, हम्म, मुझे, मैं आपको मिसाल के तौर, आप गाली दे रहे हैं, कुछ हम्म, बुरा भला करें, और मैं कंटेंट क्या बना रहा हूँ, आपको गाली दे के बोल रहा हूँ कि आपको गाली नहीं देनी चाहिए, हम्म। यानी कि बात उसका फिर एक नए सिरे से उसका इजहार किया जा रहा है। सिर्फ इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि आप मशहूर पर्सनैलिटी हैं। जी। तो मैंने आपको पकड़ा जी, इनको गाली इन्हें दी,
मैं आपकी तब तक जान नहीं छोड़ूंगा, गाली देके बोल रहा हूँ मैं यहाँ फिर दोबारा से उसी चीज उसको कि आपने ऐसे किया, मैं तो आपके हम्म। घर घुस जाऊंगा, आप इसको डिलीट करो, ये करो। बाबा अपने आप को अच्छा साबित करने की किसी को बुरा कहने की क्या जरूरत है? अच्छा कंटेंट बनाओ, लोग खुद ही कंपेयर कर लेंगे। जी बिल्कुल, एप्पल ऐसे टू ही। एप्पल, ऑरेंज टू ऑरेंज, सारी चीजें कंपेयर होंगी। तो मुझे सबसे घटिया कंटेंट ये लगता है कि आप जब किसी की ट्रोलिंग करते हैं, एनीबॉडी, ठीक है, आपके पास ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, जाओ सुसाइड कमिट कर लो, यानी बहुत कि हो जाओ। कोई भी चीज अगर किसी ने भी कंटेंट क्रिएशन करनी है तो अपना अपना कुछ करो, नया लेकर आए, ओरिजिनल लेके आओ। ओरिजिनल कुछ लेकर आए, और ये भी बहुत अच्छा अगर है। आपको ट्रोलिंग करनी है तो मशहूर लोगों की ट्रोलिंग ही करते हो, आम लोग ही करो ना, तो आपको पता है कि आपको मुंह को नहीं लगाएगा। वजह क्या है? यानी कि एथिक्स और मोरालिटी वाला मामला खत्म हो गया है ये। मशहूर को पकड़ के मशहूर होना चाहते हैं ना, हालांकि उसका कुछ भी नहीं चाहता, बल्कि वो ज्यादा उसकी ब्रांडिंग हो रही होती ब्रांडिंग है, हो जाती है। तो मेरे ख्याल से सबसे चीप कंटेंट ये नहीं है कि आप नंगा डांस कर रहे हैं, मुजरा कर रहे हैं, आप किसी की ट्रोलिंग कर रहे हैं, सबसे घटिया काम ये। उसने बंद कर देना एक दिन, उसने एक दिन वो उसको रियलाइज हो जाना कि यार मुझे गलत काम नहीं करना चाहिए, डांस नहीं करना चाहिए, जिसमें नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन आपने सारी जिंदगी डिलीट होते रहना और आपकी साइकिल घूम के आपके घर में घुस जानी है, फिर उसने आपने बोला यार मैंने मगा फाते अमल है, ये बात होता है, वो हम नहीं करते। यानी कि हमें हर चीज में तवाजुन रखना जो है वो, तवाजुन हो ही नहीं सकता, सिर्फ ये करना अपना माइंड योर बिजनेस। ठीक है, अरसलान साहब क्या कर रहे हैं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, उनको करने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? गलत काम करेंगे, जिस मुल्क में गलत काम करें वहां इदारे बैठे हुए हैं, वहां कानून है, हर चीज वो पकड़ लेगा उसको। आप क्यों मामे बने हुए, क्यों ठेकेदार बने हुए? आई एम सॉरी टू से, तो अमजद जो कह रहा करने दो ना, आप उसके क्यों चाचे बने हुए कि मामे बने हुए, ये अमजद साहब को मैंने ठीक करना है। बाबा जिसने ठीक होना है उसने हो जाए, जिसने नहीं करना आपकी वीडियो बनाने से नहीं होना उसने, ये बात होता है। तो मेरा मैसेज जो है कुछ भी करो, कुछ भी करो, मशहूर तो आप हो जाओगे, 4 लोग आपको जाने चाहिए, लेकिन ब्रांड बनने के लिए आपको बड़ी तगदो करनी पड़ेगी, एक कैरेक्टर पे खड़ा होना पड़ेगा। आज भी बड़े बड़े कद के लोग हैं जिनकी फॉलोशिप मुझसे बहुत कम है, 10% भी नहीं होगी, तो क्या मैं उनसे आगे हूँ? इम्पॉसिबल। उनका कद आज भी ऊपर है, हमारे उस्तादों में, हमारे बुजुर्गों में, उनकी अचीवमेंट्स हैं, उनकी स्ट्रगल है। आज लोगों को फॉलो नहीं कर रहे सोशल मीडिया, तो इसका मतलब है को हमसे पीछे, नेवर। और जो गलत काम करके हमसे आगे हैं, इसका मतलब हमसे आगे नो। ये ऊपर वाले की तकसीम है, किसी को अल्लाह ताला तख्त पे इसलिए बिठाता है कि उसको जलील तरह अच्छे तरीके से कर सके, ये भी याद रखिएगा। यानी कि रब की तकसीम पर जो है वो राजी रहना चाहिए और हर वक्त जो है वो सब्र शुक्र करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अमजद भाई, दामने वक्त में आपने गुंजाइश निकाली, तो जाते जाते बड़ा अच्छा मैसेज दिया अमजद भाई ने कि रब की तकसीम पर राजी रहना बहुत ज़रूरी है, सब्र शुक्र करते रहना चाहिए। यहीं पर अरसलान आज़मी को इजाज़त है।